दोस्तों उस वक्त कैसा लगेगा जब आपके पड़ोसी जो है, जो रास्ता जिससे आपको आना जाना है, वो कहता है कि ये रास्ता मेरा है और मैं आपको इसमें नहीं जाने दूंगा, और तुरंत वो दीवार घेरने लगता है, दमंगई करने को उतार हो जाता है। या फिर कोई वो तार वाले जो आते हैं, बेच सकते जो है तार वाले तारों, वो तार और लगाना चालू कर देता है। तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको झगड़ा करना जरूरी है? नहीं, झगड़ा करने से सिर्फ और सिर्फ आपका मामला खराब होगा, बनेगा कुछ भी नहीं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसका हम सब पूरा समाधान बताएंगे। और कोई भी ये नहीं बताइए, कोई भी व्यक्ति आपका रास्ता कभी भी नहीं रोक सकता, सारे तरीके हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, टॉपिक क्या है हमारा? पड़ोसी ने खेत या मकान का रास्ता बंद कर दिया, दीवार उठाई या तार गाड़े, जानिए एसडीएम कोर्ट और धारा 133 से तुरंत रास्ता कैसे खुलेगा। यानी एसडीएम कोर्ट के जरिए कैसे अपना, और धारा 133 के जरिए कैसे उस रास्ते को तुरंत खुलवा सकते हैं जो पड़ोसी बहुत ही एकदम सर पर उसके क्या बोलते हैं, भूत सवार है कि हम रास्ता में नहीं जाने देंगे, मतलब किसी भी तरह से परेशान करना है आपको, आप उससे बच सकते हैं। सारे तरीके बताएंगे इसी वीडियो में, हम बने रहिए वीडियो एंड तक। और हाँ, जिन भी लोगों ने अभी तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। उसको आगे बढ़ते ही ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या किसी की निजी जमीन पर भी रास्ते का हक होता है? अब समझ रहे दोस्तों, क्या किसी और की निजी जमीन पर भी रास्ते का हक होता है? क्या रास्ता किसी की अपनी पर्सनल जागीर हो सकती है? इसके बारे में पहले ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहला कानूनी नियम समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जमीन पड़ोसी के नाम दर्ज है तो वो जब चाहे रास्ता बंद कर सकता है, लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय सुगम अधिनियम अधिकार अधिनियम कहता है कि अगर आप किसी रास्ते का इस्तेमाल पिछले 20 सालों से लगातार बिना किसी रोक टोक के कर रहे हैं, तो उस रास्ते पर आपका सुगम अधिकार बन जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर जो जो भी आदमी पास जमीन रोकने वाला रहता है, बोलता है कि ये जमीन मेरी है और ये मेरे में रास्ता है, तो हम आपको नहीं जाने देंगे, मेरे नाम से दर्ज है। सोचते कि वो रास्ता बंद कर देगा तो हम कैसे जाएंगे, उसका जमीन है तो वो रोक भी सकता है। लेकिन नहीं, कानून ये नहीं कहता है। लोग भी सोचते, ये लोग ये नहीं सोचते कि वो जब चाहे तब बंद कर सकता है रास्ता, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कानून क्या कहता है, खासकर भारतीय कानून क्या कहता है कि अगर आप किसी भी रास्ते, यहाँ तो जो नियम है, अधिनियम जो है वो है भारतीय सुगम सुगम अधिनियम जो है, ये कहता है, अधिकार अधिनियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी जमीन को पिछले 20 सालों से लगातार बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका सुगम अधिकार बन जाता है। और भले ही वो जमीन किसी और की है, मालिक कोई और है, लेकिन वो कभी भी उस चीज को बंद नहीं कर सकता। ये कानून कहता है कि भले ही वो जमीन किसी की भी हो, मालिक भी उस और पुराने रास्ते को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकता। भले ही वो जमीन किसी और की हो, पड़ोसी की हो, किसी की भी हो, मालिक अगर चाहे तब भी वो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है, वो कानूनन अपराध है, अवैध है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सार्वजनिक जो रास्ता होता है, अगर उस पर इस्तेमाल हो रहा है तो कभी भी आप न घेर सकते हैं, न उसे बाउंड्री उठा सकते, क्योंकि जो रास्ता है तो रास्ता है, आप बंद नहीं कर सकते। भले आपकी ना आपका खुद का रास्ता है, पर्सनल रास्ता है, लेकिन रास्ता एक बार जो बन गया तो वो सार्वजनिक रूप से ही बन गया। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा जो 299 रुपए का वो सलाहकार वाला जो सिस्टम हमारा है, यानी कि आपकी कोई भी समस्या अगर हो, जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या, कुछ भी, सारे चीज़ों को हम सुधार करके देंगे। भले किसी ने कब्जा किया हो, आपका हक मारा गया हो, कितना ही पुराना मैटर है, आप जो अपने केस की फाइल या फिर अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कीजिए, सारे उपाय हम बताते रहेंगे। क्योंकि सिस्टम ये साफ हमारा है। जो कि हम जो फीस लेते हैं, बहुत ही छोटी से बहुत ही मामूली सेफ्टी है, जो कि 299 रुपए की। आप हमारे फेसबुक पर पोस्ट वगैरह भी देखते होंगे, जो हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, ये बातें पता होगी। अरे नहीं पता है तो बता दो, आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप हम आवेदन भी बना करके देंगे, यहाँ तक कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो उसे भी हम सॉल्व कर देंगे। याद रखिएगा, हम केस नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आपको सलाह देंगे,
आवेदन बना करके देंगे, सही स्ट्रेटेजी बना देंगे, यहाँ तक कि आपके वकील के लिए हम प्रॉपर एक फाइल बना देंगे आपके केस की, ताकि किसी भी मामूली से वकील को भी अगर आप दे देंगे अपनी केस की फाइल, तो वो देख के पढ़ के ही समझ जाएगा कि मामला क्यों है। बड़े से बड़े वकील अगर जो मामले में फंस रहे हैं उसे हम भी सुधार सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बेस्ट हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम ही बेस्ट है, ये हम जरूर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जितना डीप एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। अगर यकीन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पर आप जितनी भी आपको परेशानी मुझे बताइए, अगर मैं उसका समाधान ना बता दिया तो फिर आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हो आप। लेकिन हाँ बस, लेकिन जो फीस है 299 रुपये यानी कि 299 और वो पे करना जरूरी है, तभी कोई जानकारी मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, आवेदन भी देंगे आपको हम बना, कैसा नहीं चीजें देंगे। ठीक है, आते हैं टॉपिक की तरफ। और ये भी दोस्तों कि लोग लाखों रुपए फूक देंगे अपने केस में, लेकिन 299 रुपए दे नहीं पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि लाखों रुपए 10 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ जो आवेदन बना दिए, फिर जो तुमको वकील काम कर रहा है, तुमको लूटने की कोशिश कर रहा है लंबे समय तक, चूंकि अक्सर वकील लोग करते हैं, उससे मैं उनको छुटकारा दिलाया हो, तो उनको 299 रुपए ये बहुत ही बड़ा आड़ जैसा महसूस हो रहा है। ये तो मामला आजकल का है। खैर क्या कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, धारा 133 यानी सेक्शन 133 का खुलवाने का असली दरखास्त। देखिए दोस्तों, अब धारा 133 के इस्तेमाल से आप जमीन का रास्ता कैसे खुलवा सकते हैं, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब आता है वो आपातकालीन कानून जो रास्ता बंद करने वाले के होश उड़ा देगा, यानी सबसे खतरनाक ये कानून है धारा, जो रास्ता बंद कर रहा है उसके काल है। ये क्या है, सीआरपीसी बीएनएसएस की धारा 133 सेक्शन 133। जब भी कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या पुशहरी रास्ते को रोकता है तो यह कानूनन पब्लिक न्यूसेंस यानी जनता को परेशान करने का आपराधिक कृत्य माना जाता है। यानी कि धारा 133 ये कहता है कि जब भी कोई रास्ता हो, सार्वजनिक जो रास्ता होता है, अगर कोई व्यक्ति बंद करता है तो ये क्या बोलते हैं, आम आदमी को परेशान करने की नीति होती है, जो कि इसकी ये विरुद्ध होता है। और इसके लिए ही आप 133 की धारा अपना सकते हैं रास्ता खुलवाने के लिए। इसके लिए आपको सीधे अपने एसडीएम कोर्ट में धारा 133 के तहत अर्जी लगानी है। एसडीएम के पास यह कानून पावर है कि वो मामले की तुरंत जांच कराकर 24 से 48 घंटे के अंदर रास्ता खोलने का आदेश जारी कर देता है। अब समझिएगा दोस्तों, क्या है, क्या सिस्टम समझिएगा। अगर मान लीजिए वो रास्ता बंद है तो आप एसडीएम कोर्ट में ये आवेदन दे सकते हैं रास्ते को लेकर, और धारा 133 के तहत, धारा 133 के तहत एसडीएम को ये हक होता है, अधिकार होता है कि वो जमीन को तुरंत खुलवाने का, और जितनी भी बैरिकेड है वो तोड़कर तुरंत गिराने का, बुलडोजर की जरिए या फिर वो किसी पब्लिक की जरिए रास्ता आपके सुपुर्द करने का, सभी दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि रास्ता कभी भी कोई अपने पर्सनल अधिकार के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, भले ही वो खुद उसकी रास्ता है तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। आदेश न मानने पर पुलिस बल और बुलडोजर। अब समझिएगा दोस्तों, अगर आदेश नहीं मानता है वो, तो पुलिस बल और बुलडोजर का कैसे सही इस्तेमाल करना है बताते हम, ध्यान दीजिएगा। अब समझो कि अगर एसडीएम के आदेश के बाद भी दबंग पड़ोसी दीवार न हटाए या गुंडागर्दी करे तो क्या होगा। एसडीएम तुरंत स्थानीय पुलिस थाने और अचल अधिकारी सीओ को मौके पर भेजेगा पुलिस बल की मौजूदगी में। देखिए दोस्तों, अगर वो आदमी नहीं हटता है तो क्या होगा, वो नहीं मानता है, अवहेलना करता है तो क्या होगा, एसडीएम तुरंत आदेश देगा उस स्थान की स्थानीय पुलिस बल को, और वो जाएगा और वो सबक सिखाने के लिए मौके पर ही जाना ही पड़ेगा। वो सीओ और अचल विभाग को आदेश देगा कि जाए मौके पर और चेक करे कि वाकई मामला है क्या, क्यों नहीं पालन किया गया आदेश को। पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दीवार या कटीले तारों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया जाएगा, और पुलिस द्वारा
जो कटीले तार हैं, जो बाउंड्री घेरी गई, जो वो लगा क्या बोलते हैं दीवार लगाई है, उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा और रास्ता खोल दिया जाएगा। और जो भी पुलिस के काम में अड़चन डालेगा उस पर सरकारी काम में बाधा और कोर्ट के आदेश की अवहेलना का नया दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। और जो भी सरकारी काम में पुलिस के काम में अड़चन हो जाएगा उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। पर तो अच्छे से कुटाई होगा मौके पे, तय से बात है, पुलिस बिना कुटे माने ही हो, अच्छे से कुटाई होगी, उसके बाद सीधा जेल भेज दिया जाएगा। कानून के काम में अड़चन पहुंचाने का ये तो है, ये सब ले लीजिएगा और समझते ध्यान दीजिएगा। कोर्ट जाने से पहले ये सबूत तैयार रखिए। अब समझिएगा भाई, आप कोर्ट जब जा रहे हैं तो आपके पास सबूत होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, बिना सबूत के तो कोई काम नहीं होगा। तो कौन कौन से सबूत है जिससे आप अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। एसडीएम कोर्ट जाने से पहले आपके पास ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, बंद किए गए रास्ते की मौके की फोटो या वीडियो। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहला जो सबूत है वो है जो रास्ता बंद किया गया है उसे मौके पर की फोटो या फिर वीडियो होना बहुत जरूरी है, तभी तो साबित होगा कि हमें रास्ता बंद नहीं है। कोर्ट थोड़ी आगे देखने के लिए ना कि तो वो आदेश देगा, जब तक वो सबूत नहीं दिखेगा तब तक वो पिटीशन दायर कैसे होगी। दूसरा नक्शा स्केच, दूसरा जो है नक्शा या स्केच जिसमें दिखे कि आपके जाने का सही मुख्य रास्ता। और दूसरा ये सबूत है कि नक्शा, जिससे पता चले कि भाई यही रास्ता भी है, नक्शा में भी वो छुपाया गया है जो कि आपका भी मुख्य रास्ता है। तीसरा, गांव के 2-3 सम्मानित लोगों की गवाही या दस्तखत। और तीसरा है गांव के अगल बगल लोगों की जो पड़ोसी हैं, सम्मानित लोगों के 2-3 लोगों की गवाही या फिर दस्तखत, जो वही देगा। अगर ये सबूत आपके पास है तो एसडीएम कोर्ट में आपको तुरंत राहत मिलेगी। और ये सब सबूत अगर आपके पास है तो एसडीएम कोर्ट में आपको तुरंत राहत मिलेगी और आपकी जीत होगी और आपके मौके पर कार्रवाई भी होगी, उस समस्या को दूर किया जाएगा जो कि सामने पड़ोसी वाला जो कर रहा है। अब समझिएगा भाई, और आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते, कोई परेशानी है कि किसी भी तरह की परेशानी, जमीन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैसेंजर मैसेज कीजिए या फिर आप कमेंट कीजिए, बदले में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। व्हाट्सएप में मेरा नंबर मिलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप नंबर तस्वीर कीजिए, व्हाट्सएप ही करना है, कॉलिंग नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर मिलते ही आप मैसेज वहाँ कीजिए, जो पसंद है वहाँ समस्या बताइए, आपको आपकी परेशानी कोई कितना ही बड़ा दबंग हो हम दूर करके देंगे और सारे आवेदन भी हम ही बना करने देंगे, सारी स्ट्रेटेजी भी हमें आपको देंगे, कैसे केस लड़ना है। आपको आपके वकील को पूरी केस फाइल बना कर के देंगे, वकील देखते सारी बातें समझ जाए। बदले में जो हमारी फीस है, छोटी सी फीस, बहुत ही मामूली सी 299 रुपये आपको पे करने हैं। ये बातें आप मत भूलिए दोस्तों, तभी आपको जानकारी मिलेगी और आएगी, हम कार्रवाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई आम लोगों की कितनी ज़्यादा हद तक मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।